जिस तरीके से सरकार को बनाया है उस तरीके से सरकार को गिराया भी जा सकता है। बायकॉट करेंगे हम, अडानी अंबानी का भी, कारपोरेट्स का भी। एमएलए भी पकड़ा गया है और पिटाई भी हुई है उसकी। मोदी एक नंबर का देशद्रोही है। आज ही झगड़ा हुआ है मेरा वाइफ के साथ में कि बीजेपी से इस्तीफा दो या फिर वहीं रहो, मेरे साथ में नहीं रहना, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूँ। ये लंबा टिक्का लगा के देश को बेवकूफ बना रहा है। अभी इसने दाढ़ी बढ़ाई है, अब और कुछ न कुछ ये बवंडर रचेगा। किसान आंदोलन में जवानों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इस देश में नारा था जय जवान जय किसान। सर कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से आया। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे मोदी जी को? आपके इतने मेडल लटके हुए हैं। जी, मोदी जी को यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, वरना ये आंदोलन क्रांति में परिवर्तित हो जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी आपको। क्या मुश्किल हो जाएगी? जवान किसान जितना सरकार लेट करेगी उतना देश के अंदर जवान किसान मजदूर सबकी एकता, सब लगातार जुड़ के और संगठित होकर के कुछ और ही डिसीजन ले सकते हैं। जिस तरीके से सरकार को बनाया है उस तरीके से सरकार को गिराया भी जा सकता है। बायकॉट करेंगे हम, अडानी अंबानी का भी, कारपोरेट्स का भी और सभी। आप कहाँ नौकरी करते थे जब सेना में थे? मैं इंजीनियर हूँ सेना में, और मैं बम स्क्वाड के अंदर था। और मैंने बारामूला के अंदर जे.एंड.के कंप्लीट जे.एंड.के में मैंने काफ़ी काम किए हैं, बड़ी बड़ी। तो आपको क्यों लगा कि जब आप किसानों के साथ सड़क पर आना चाहिए? बिल्कुल, किसान हमारे बाप हैं, अन्नदाता है देश का, और हम उनके बेटे हैं, हमारे को आना ही पड़ेगा, हमारा फर्ज बनता, कर्तव्य बनता है। तो ये सरकार तो कहवा रही है, अपने टेलीविजन अखबार सभी भी देखा अपने मीडिया वाले को, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग आतंकी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, बाहर से पैसा आ रहा है और ये लोग देश के खिलाफ। जी, उन्हीं के कुछ बंदे इस आंदोलन के अंदर पकड़े गए हैं। उनका एमएलए भी पकड़ा गया है और पिटाई भी हुई है उसकी। तो ये दो चार चीज़ें छुटपुट सरकार डालने की कोशिश करती है ताकि आंदोलन को कुचला जाए, लेकिन ये आंदोलन अभी बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। इसको कुचलने का भी जो लिमिट है वो पार हो चुकी है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, मेरे खिलाफ जो भी आंदोलन होगा और वो राष्ट्रद्रोही है। मोदी एक नंबर का देशद्रोही है। उसने राष्ट्रवाद के नाम पर आम जनता, भोली भाली जनता के कमर में छुरा घोंपा है। हर आदमी ने, हम यहाँ जितने भी आदमी हैं सभी ने राष्ट्रवाद के नाम पर ही मोदी को वोट दिया था, और अब मोदी सभी को सेंटीमीटरों में काटने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। उन्होंने सेना के अंदर भी बहुत भारी कटौती की है। किसानों के लिए ये जो बिल लेके आए हैं, ये पूरा का पूरा बिल सरकार किसान की ज़मीन को कारपोरेट के हाथ में देकर उनको बर्बाद करना चाहती है। जी, तो मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी अब ठीक नहीं कर रहे हैं, पहले आप लोग उन्हीं को वोट दे रहे थे। जी बिल्कुल, हमने मोदी जी को वोट दिया है। मेरी वाइफ भी पार्षद हैं बीजेपी के अंदर। लेकिन आपकी वाइफ भी है? जी जी। अच्छा। और मैंने अभी उनका भी ऑफिस में जाना बंद कर दिया है। कोई ऑफिस में आज ही झगड़ा हुआ है मेरा वाइफ के साथ में कि बीजेपी से इस्तीफा दो या फिर वहीं रहो, मेरे साथ में नहीं रहना, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं देश के साथ में हूँ। मैं किसी। तो आपकी पत्नी क्या कहती है मोदी जी को लेकर? वो पार्टी के अंदर हैं, वो भी इसी उसमें गई थी कि राष्ट्रवादी पार्टी है और उसी चीज़ को लेके गई थी। लेकिन वहाँ पर जो खरीद फरोख्त होती है, पैसा मांगा गया था मेरी वाइफ से भी, और पार्षद के। बीजेपी कहाँ, मतलब बीजेपी ने पैसा मांगा आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, बगैर पैसे के कोई काम ही नहीं होता। हाँ जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये आप ये एक चीज बताइए, जो जितने भी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर सांसद जो स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं, बॉलीवुड के लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर क्या क्वालिटी है? वो पैसा ही दे के तो बैठे हैं। वो 70 80 करोड़ रुपया दे के बैठे हैं। मतलब एक सेना का जवान, पूर्व जवान कह रहा है कि मोदी राष्ट्रभक्त नहीं है।
मतलब ही नहीं होता। राष्ट्रभक्त ऐसे थोड़ी होते हैं। लेकिन तो सबसे ज्यादा भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये लंबा टिक्का लगा के देश को बेवकूफ बना रहा है। अभी इसने दाढ़ी बढ़ाई है, अब और कुछ न कुछ ये बवंडर रचेगा। क्या बवंडर रचेगा? कुछ भी रचेगा। आप लोग को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है जी? बिल्कुल भी नहीं करते। पहले था, अभी नहीं है। अभी ये बाउंडरबाज है। अभी ये लगातार कुछ न कुछ छोड़ता रहता है, कोई न कोई योजना। तो किसानों की बात सुनता, हमें अपना समझता तो किसान तो बिल ला दिया, मालामाल हो जाओगे, दोगुनी आमदनी हो जाएगी। सर जी बिल ला दिए तो यू किसान चूतिए थोड़े ना जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बताओ। सॉरी। तो ये देखिए किसानों का गुस्सा फूट रहा है। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, 30 लोगों की मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, और किसानों के प्रदर्शन में अब जवान भी खड़े हैं। अभी एक 2 मीडिया वाला आया था बिना माइक लिए हुए। लगातार जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, अखबार वाले हैं, उनके पत्रकार बिना माइक के आते हैं और वो इनसे पूछना चाह रहे थे कि तुम सेना में हो कि नहीं हो, कब से यहाँ खड़ा हो। तो सोचिए, कल तो मुझे एक किसान ने बताया कि मेरे ट्रैक्टर से मैं आंदोलन में आ रहा था तो मीडिया ने दिखा दिया कि मैं आंदोलन से जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि साफ साफ बात की जाए। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता मीडिया, तो मैं सरकार की तरफ से सवाल पूछता हूँ। मोदी जी से एक और सवाल, मोदी जी ने कह दिया कि बिल बुल वापस नहीं होगा, आप लोग कांग्रेस के दलाल हैं, भड़काए हुए लोग। जी, मोदी जी को हम साफ संदेश देना चाहते हैं, हम किसी के दलाल नहीं हैं, नंबर 1 चीज़। और जो विपक्ष, हम विपक्ष जरूर हैं। आप बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी दल हैं, आपको हम सरकार मानते हैं, और जवान, किसान, मजदूर अभी ये विपक्ष के रूप में आ चुका है, और उसी तरीके से अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, 2 चीज़ें समझिए, एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ किसान है। किसानों के साथ अब सड़क पर जवान भी आ गया है। आंदोलन का क्या होगा भविष्य के गर्भ में, भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार के सामने विपक्ष के रूप में किसान है, और वो जब तक एस या नो नहीं होगा, वो लौटने के लिए तैयार नहीं। अब सरकार को तय करना है कि वो बिल वापस लेती है या किसान सड़कों पर रहें। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।